हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में आपने 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट सीखा था 1.1, जिसके अंदर हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करके उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो देखा था। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं मोस्ट कॉमनली वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है। जब भी कोई दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। प्रैक्टिस सेट 2 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, बट यूजिंग ग्राफ। हाँ, ग्राफ मेथड से यानी ग्राफ पेपर का यूज़ करके लाइंस ड्रॉ करके हम किस तरह से जो है वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स और वाई की, यानी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर है इंग्लिश मीडियम, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू सभी मीडियम को समझ में आए उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल ये इंग्लिश मीडियम का जो है पूरा कंटेंट है और सेम कंटेंट सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होता है। क्वेश्चंस वही होते हैं, सिर्फ ये वर्डिंग सिर्फ इंग्लिश में है, तो आप सभी लोग इसको सीख सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.2, यहाँ पर मैंने जो एक्सरसाइज दिया है दैट इज़ प्रैक्टिस सेट। ओके, पहले टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज होता था, अब प्रैक्टिस सेट लिख के आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसका एक टेबल दिया हुआ है एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। इस टेबल के अंदर जो ब्लैंक प्लेस दिख रहे हैं आपको, वहाँ पर वैल्यूज फिलअप करनी है। ओके, यहाँ पर सेकेंड ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अंदर जो ये वैल्यूज दिख रही है, बहुत सारी वैल्यूज दी है और बहुत सारे ब्लैंक प्लेसेस है, वो हमें फिल करना है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए आया तो जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 प्लेसेस है, तो 1 प्लेस ये फिल इन द ब्लैंक करोगे तो हाफ मार्क मिलता है, दूसरे का हाफ, फिर इस तरह से हाफ 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 करके टोटल आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आप गेन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार आता भी है। तो चलो देखते हैं किस तरह से इसको फिलअप करना है। आओ चलो पहला टेबल देखते हैं किस तरह से दिया है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस तरह से आपके सामने एक इक्वेशन है। यहाँ पर x y और x कॉमा वाई, जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर हमको सॉल्यूशन फाइंड करना था, तो हम इस तरह से x कॉमा वाई के फॉर्म में एक कोऑर्डिनेट लाते हैं। ये कोऑर्डिनेट जो है दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर कोई भी जो इक्वेशन है उसमें जो x की वैल्यू है यहाँ पर देखो दी हुई है 3 और ये ब्लैंक स्पेसेस है। ये जो y की वैल्यू है उसके लिए ये रो दिया हुआ है, यहाँ पर ये ब्लैंक है और यहाँ पर 5 और 3 ये दो वैल्यूज़ दी है, और ये जो है इन दोनों की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख दो। देखो इफ़ x इज़ 3, x की वैल्यू 3 रख दे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस तरह से। सो y क्या हो जाएगा 3 वहाँ गया तो -3, y इज इक्वल टू 3 - 3 0। तो यहाँ पर जो y है उसकी वैल्यू आ गई 0। आप इस तरह से यहाँ पर लिखते हो y की वैल्यू 0। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3,0 है। इसका मतलब क्या, अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तो यहाँ से पता कर सकते थे। ये सबसे पहले किसी भी ब्रैकेट के अंदर जैसे 3,0 है तो ये पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो इसको भी देख के आप पता कर सकते हो कि x की वैल्यू 3 यहाँ दी है और y की वैल्यू 0 होगी, तो y यहाँ नहीं दिया था तो आप 0 लिख दोगे इस तरह से। अब सेम देखो यहाँ पर एक है। ओके, फर्स्ट x वैल्यू इज़ 0, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी है, y वैल्यू इज़ गिवन 3 और यहाँ पर y 3 दिया है। सो जो फर्स्ट वैल्यू है ये x की वैल्यू है, तो ये x के सामने ये जो 0 वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट इस तरह से। अब यहाँ पर देखो ये दो अननोन है, ओनली ये वैल्यू दी है 5। किसका वैल्यू है, देखो ये y का वैल्यू है, y इज़ 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें से इफ़ y इज़ इक्वल टू 5, अगर y 5 है तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज़ 5 इज़ इक्वल टू 3। x इज़ इक्वल टू 3, 5 उस तरफ गया तो -5, x इज़ इक्वल टू 3 - 5 -2। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, देखो -2 आ गई। जब y की वैल्यू 5 है, इफ़ y इज़ 5, ये वैल्यू हमने इसमें रखा तो x की वैल्यू आ गई है -2। तो ये जो x है उसकी जगह पर -2 लिख दोगे और यहाँ ब्रैकेट करना है। सबसे पहले x और y, पहले x की वैल्यू क्या है देखो -2, देन y की वैल्यू 5। इस तरह से आपको जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करना होगा।
कोई एक इक्वेशन होगा तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपको बॉक्स बनाने होंगे। यहाँ पर बॉक्स के अंदर बना के वैल्यूज़ दी थी, जो ब्लैंक स्पेस था वो भरना था। इसी तरह से और एक क्वेश्चन है सेकेंड, वो भी देखते हैं। इसमें क्या दिया, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स और y को माइनस करने पर 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यूज़ यहाँ होनी चाहिए, y की वैल्यूज़ होनी चाहिए, x कॉमा वाई की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है तो y वैल्यू -4 है, तो 0 कॉमा -4 ये ऑलरेडी एक फिलअप किया है। अब सबसे पहला वाला कॉलम देखो, यहाँ y नहीं पता है तो सबसे पहले x निकाल लो। कैसे करोगे, देखो इसके अंदर आप सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसके अंदर y की जगह पर 0 रख दो। सो आप यहाँ लिखते हो इफ़ y इज़ 0, y अगर 0 है तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई की जगह 0 4। सो x माइनस 0 x इज इक्वल टू 4। x कितना आ गया 4, ये जो x है वो आ गया 4, और ये x कॉमा वाई क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 कॉमा वाई की वैल्यू 0। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो x की वैल्यू हमेशा पहले रखना फर्स्ट, देन y वैल्यू लिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू -1 दी है और y की वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे करोगे, आप लिखोगे इफ़ x इज इक्वल टू -1। अगर x -1 है तो यहाँ से देखो, हाँ x की जगह -1 रखो, x की जगह -1, देन -y इज इक्वल टू 4, देन -y, y की वैल्यू निकालनी है ना, उसके पास जो -1 है उसको उस तरफ लेके जाओ राइट साइड में, तो ये -1 राइट हैंड साइड गया के +1 हो गया। सो -y इज इक्वल टू 5। सो y क्या हो जाएगा, माइनस उस तरफ गया तो -y, या तो दोनों तरफ को मल्टीप्लाई किया माइनस से। सो y -5 आ गया। तो अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो लिख दो -5 इस तरह से, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू -1 कॉमा y वैल्यू -5। तो इस तरह से जो मैंने ब्लू इंक में लिखा है वो आपको फिलअप करना था, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। एक फिल इन द ब्लैंक करने पर हाफ मार्क मिलता है। तो ये 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा कि अगर कोई इक्वेशन है उसके बेसिस पर अगर हमको इस तरह से टेबल बनाना है तो कैसे कर सकते हैं। अब जब भी इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, देखो सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको एग्जाम में पहचानना पड़ेगा, हर बार तो क्वेश्चन यही होगा, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, हर बार यही लिखा होगा। खाली ये देखना है ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली करना है तो कैसे करना होगा, देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना मतलब मैंने क्या सिखाया था, इसके अंदर जो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो इन दोनों के लिए आप टेबल ड्रॉ करोगे। सबसे पहले इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ओके। फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरह से आपको 3 रो होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4 कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4 इस तरह से। सो सबसे पहले वाले में x y और x कॉमा वाई इस तरह से लिखोगे। ये क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए हो गया। सिमिलरली x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए भी करो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये जो सेकेंड इक्वेशन है। कैसे करोगे, देखो फिर से इस तरह से आप 1 2 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखो x और y दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। सो इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, ये जो इक्वल के पहले, जैसे यहाँ समझो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो इस इक्वल के पहले जो होता है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इक्वल के उस तरफ जो होता है राइट हैंड साइड, ओके। तो क्या करो, x और y में से किसी एक को अकेला कर दो। अकेला मतलब उसको सिंगल रहने दो, सिर्फ y यहाँ है तो x को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। इस तरह से करने बोल रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू 6, ये x इस तरफ गया तो -x, ऐसे करने बोल रहा हूँ। या तो आप x को यहीं रखो और y को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, किसी एक को उस तरफ ले जाओ। एक वेरिएबल राइट हैंड साइड में होगा, एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में कौन है, x, तो x की वैल्यूज़ को पुट करो। क्या पुट कर सकते हैं, देखो कोई भी एक नंबर लाइन होता है ना, 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से, तो ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। अब सिंपली एक काम करने का, हमेशा 0 पहले यूज़ करने का। 0 ले सकते हो, 1 2 3 4 ले सकते हो, या -1 -2 -3, छोटे छोटे नंबर लेना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इस x की जगह, ओके, ये जो x है, ये x की वैल्यू 0 1 2 ऐसे ले लेता हूँ मैं, कुछ भी लेता हूँ।
माइनस में भी ले सकते हैं लेकिन मत लो ना, पॉजिटिव वैल्यूज लो, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ ज़ीरो होगी, अगर x की वैल्यू ज़ीरो होगी यहाँ पर, तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस ज़ीरो। ओके, तो कितना हो गया y 6 हो गया, समझ में आ रहा है। अगर x की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखा तो 6 माइनस ज़ीरो 6, तो ये वैल्यू क्या है 0,6। अगर 1 होगा, देखो यहाँ से अगर 1 रख दिया x की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, सो ये आ गया 1,5। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो गई, ओके, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज 2, देन दिस विल बिकम 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज व्हाट 4, सो 2,4। सो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसका ये टेबल हो गया। मैंने इसको कन्वर्ट किया y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स में, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, आपको सिर्फ इतना लिखना है ऐसे। नाउ दिस इज अनदर इक्वेशन, ओके, इस इक्वेशन को भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर y निगेटिव है ना, माइनस में है, तो y को ही उस तरफ लेके जाओ, दिस विल बी कन्वर्टेड, x इज इक्वल टू 4, ये माइनस y को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, ये y है, ओके, दिस इज y, सो माइनस y उस तरफ गया तो 4 प्लस वाई। नाउ x ऑलवेज यहाँ पर x लिखना है, y लिखना है, देन x, y ऐसे ही लिखना है हमेशा, यहाँ x y और x, y आएगा हमेशा। यहाँ क्या किया था, राइट साइड में x था, इक्वल के उस तरफ x y में से x था, तो x की वैल्यू खुद से ले ली थी। यहाँ पर इक्वल के बाद क्या है, देखो y है, तो y की वैल्यू खुद से ले लो, क्या लेंगे 0 1 2, जनरली यही यूज़ करो, जब तक कि अपॉन में नहीं आएगा ना, अपॉन में तब तक 0 1 2 ले सकते। ये इक्वेशन में कुछ अपॉन होगा तो मैं बताऊँगा आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब ये y कंसिडर कर लिया, अगर y की वैल्यू 0 है, इफ़ y वैल्यू इज़ 0, सो x कितना आएगा 4 प्लस 0 4, डायरेक्ट कर सकते हो, इतना सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इफ़ y वैल्यू इज़ 1, दिस y वैल्यू इज़ 1, सो दिस x विल बिकम 4 प्लस 1 5। इफ़ y इज़ 2, y2, सब्स्टिट्यूट y2 हियर, 4 प्लस 2 6, ओके। सो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 4, 0 5, 1 6, 2। सो दो इक्वेशन दिए थे, पहला ये और दूसरा ये, दोनों के लिए टेबल बना दिया। आओ चलो इसके बेसिस पर आप ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर आपको लेना है, ग्राफ बुक आपके पास होगी या ग्राफ पेपर, उसके ऊपर स्केल एंड पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट बॉक्स है वो फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, इसको प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देन दूसरा जो इक्वेशन है इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स है, इसको भी प्लॉट करके दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पर कट होता है दिस वे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब इस बॉक्सेस के अंदर देखो कोई नेगेटिव वैल्यू है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ओके। नेगेटिव होगा तो इसको भी एक्सटेंड करना, सो दिस इज 0, यह पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, कितना लूँ देखो, यहाँ से 0 मिनिमम है और 6 मैक्सिमम है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 6, कम से कम 0, तो 6 तक जाने दो, 5 6, 0 इज हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करना है, देखो ये पॉइंट्स प्लॉट करने, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर आपको हर बार स्केल लिखना होता है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ई एस लिखना, एक्सिस प्लूरल फॉर्म, 2 एक्सिस है इसलिए एक्सिस, सिंगल एक ही एक्सिस की बात करेंगे तो आई आता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इस तरह से आपको हमेशा लिखना चाहिए ऑन बोथ एक्सिस दिस वे। पॉइंट क्या है देखो 0,6 कहाँ पर आएगा, सबसे पहला जो वैल्यू होता है 0 वो x की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो x इसके ऊपर 0 एंड y के ऊपर 6, तो ये रहा पॉइंट 0,6। दूसरा जो वैल्यू है 1,5, तो x के ऊपर 1, पहली वैल्यू हमेशा x पे होगी, 1, और y के ऊपर 5, तो x के ऊपर 1 एंड y के ऊपर 5, ये रहा, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ओके। आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो ग्राफ पेपर में ग्रीन लाइंस होती है, डार्क ग्रीन लाइंस, वो यूज़ करना। प्लेन पेपर पर कर रहे हो तो स्केल से 1 सेंटीमीटर के मार्जिन ड्रॉ कर लेना, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर के और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का, और प्लॉट करना 2,4, देन पहली वैल्यू x की होगी हमेशा की तरह, एंड दूसरी वैल्यू जो 4 है वो y की होगी, तो यहाँ से 2,4 इस तरह से ये आ गया। अब क्या करना है देखो, फिर से देखो ये 2 4, अब स्केल यूज़ करो और इन तीनों को ज्वाइन करें यूजिंग स्केल
ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तीनों से होके जाने वाला एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ओके, मैं अंदाज से कर रहा हूँ, ओके, विदाउट स्केल, आपका प्रॉपर जाएगा। अब इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वो आपको यहाँ पर लिखना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये जो पॉइंट्स थे वो भी लिख डालो। व्हाट वाज दिस पॉइंट, 0,6 फर्स्ट पॉइंट, देन 1,5, देन दिस इज व्हाट 2,4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो कैसे करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, कहाँ पर है देखो, इसकी कोऑर्डिनेट्स 4,0, तो x वैल्यू इज़ 4, y वैल्यू इज़ 0, सो 4,0, तो 4 x के ऊपर 4 एंड y के ऊपर 0, तो यहीं पर आ जाएगा। दूसरा 5,1, सो x वैल्यू 5,1, 5 और यहाँ पर 1, तो इसके ऊपर ही आ जाएगा। ओके, देन 6,2, 6 फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर 2। अब क्या करो, स्केल ले लो और स्केल से इन तीनों को, ये जो लाइन से इनको ज्वाइन कर दो। ओके, इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो ये दो स्ट्रेट लाइन हो गए एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट जैसे बताए थे लिख डालो, 4,0, दिस इज व्हाट 4,0, दिस इज 5,1 एंड दिस इज 6,2। सो यू गॉट टू स्ट्रेट लाइन्स, और दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं वो देखना है आप। ओके, इसका नाम भी लिख डालो, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो दोनों भी जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन कहाँ पर कट हो रही है वो देखना है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, दोनों लाइन कहाँ पर कट हो रही है। ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 5,1। तो आप फाइनली लिखते हो यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके, क्या सॉल्यूशन है, 5,1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से हम लोगों को कोई भी अगर दो इक्वेशन दिए हैं तो दोनों का बॉक्स बनाना इस तरह से, उसमें करस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू लेना है इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करने वाले। यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो 3 पॉइंट्स मिल गए उसको प्लॉट करना है, तीनों को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। देन यहाँ पर जो तीनों पॉइंट मिले उन तीनों पॉइंट को प्लॉट किया और तीनों पॉइंट को मिला के हमने ज्वाइन कर दिया तो दूसरा स्ट्रेट लाइन आया। फिर ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन आए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 5,1, यही हमारा सोल्यूशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व होगा। और इसी तरह से जितने भी सब क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए हमको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। फिलहाल ये जो है आपको ग्राफ पेपर में करना है, जहाँ पर ग्रीन डार्क लाइंस होती है, प्रॉपर आपको पॉइंट प्लॉट करना है, स्केल और पेंसिल यूज़ करके करना है। चलो देखते हैं और भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल पहले से मिलता जुलता है, x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई बिल्कुल सिमिलर है, आप खुद से करो। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आसान है। बट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये जो अभी इक्वेशन है यहाँ पर 2x और ये y है, कैसे करना है बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसके लिए बॉक्स कर दो इस तरह से। ओके, कैसे करना पता है ना, 1 2 एंड 3, 1 2 3 रोज हो गया, 3 रोज, और 4 कॉलम करना है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 कॉलम। यहाँ हमेशा x y और यहाँ पर हमेशा x y, इस तरह से रखना। देन जो सेकेंड इक्वेशन है ये यहाँ रखना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। और जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे करना। क्या करना, देखो ये जो y और 2x है, इन दोनों में देखो x के साथ 2 कोएफिशिएंट है, ओके, और ये y अकेला है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो सिर्फ, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये 2x वहाँ गया तो माइनस 2x। अच्छा, ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -9 और माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरह से। ओके, सो हियर यू विल ड्रॉ 3 रोज, x y इस तरह से, और 1 2 3 4 कॉलम्स। अब देखो राइट साइड में देखो इक्वल के उस तरफ x है, y लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है,
तो ये कैसे कर सकते हो, इसको चेंज करना, y यहीं पर रखो इज इक्वल टू x इस तरफ आया तो माइनस एक्स, जीरो हट जाएगा। ओके, अब राइट हैंड साइड में कौन है, x है, तो x की वैल्यू ले लो 0 1 2, हमेशा 0 1 2 ही कोशिश करो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, 3 4 भी ले सकते हो। ओके, सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब x जो भी होगा उसका निगेटिव y होने वाला है। तो x अगर 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस 0, और 0 कभी भी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए 0 ही होगा, तो 0 कॉमा 0। नाउ x इज इक्वल टू 1, x इज 1 तो y क्या आ जाएगा, माइनस 1, सो 1 कॉमा माइनस 1। इफ़ x इज 2, x की वैल्यू 2 किया तो y क्या आ गया, माइनस 2, सो 2 कॉमा माइनस 2। तो ये पहला बॉक्स भर गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। नाउ फॉर सेकेंड, इक्वल के उस तरफ कौन है, देखो राइट हैंड साइड में x है, सो x की वैल्यू ले लो 0 1 2 इस तरह से। सो x की वैल्यू 0 किया, यहाँ 0 रखना, 2 इंटू 0 0 माइनस 9 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, माइनस 9। ओके, सो ये हो गया 0 कमा माइनस 9। अगर ये 1 करते 1 तो 2 1 ज़ा 2, x की वैल्यू 1 किया तो 2 1 ज़ा 2, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, सो ये आ गया 1 कमा माइनस 7। 2 रखा यहाँ पर तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5, और ये क्या आ गया 2 कमा माइनस 5। अभी आपको अगर लगता है ये माइनस 9 और माइनस 7 बहुत बड़े नंबर है, तो यहाँ पर क्या x की वैल्यू आप दूसरा भी कुछ ले सकते हो। समझो मैंने 3 ले लिया इस तरह से। ओके, जैसा मैंने किया था वैसे भी चलेगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी वैल्यू रख सकते हो। 3 किया तो 2 इंटू 3 6, माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, सो यू विल गेट 3 कॉमा माइनस 3, छोटे छोटे नंबर्स आ गए। यहाँ भी अगर आपको करना है तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर अगर 4 कर देते हैं, ये x की वैल्यू 4, ओके, तो 2 4 ज़ा 8, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, सो ये हो गया माइनस 1, सो 4 कॉमा माइनस 1। तो जो पहले किया था वो भी चलेगा, ओके, 4 कॉमा माइनस 1, और ऐसे भी चलेगा, कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, मैंने ऐसे क्यों किया, थोड़े से छोटे छोटे नंबर्स आ जाए उसके लिए, ताकि ग्राफ में डिफ़िकल्टी ना हो। अब क्या करो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर है, तो x एंड y कॉलम एक्सिस ड्रॉ करना, दिस इज y एक्सिस x एक्सिस। ओके, अब देखो मिनिमम 0 चाहिए, 0 1 2 एंड मैक्सिमम 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव ही नंबर है, सो दिस इज 0, x पॉजिटिव साइड, तो आपके ग्राफ पेपर में मार्जिन होती है ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर की। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 क्यों किया, यहाँ पर देखो 5 की ज़रूरत है, तो एक थोड़ा ज़्यादा भी लेगो या 5 तक रखोगे तो भी चलेगा। ऑन लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, अपर साइड 1 2 3 4 5 6, लोअर साइड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 एंड माइनस 6। ओके, अगर सिर्फ 5 तक रखते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये x और y एक्सिस आ गया, हर बार यहाँ पर स्केल लिखना आप लोग, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑलवेज ये हमेशा लिखने का इतना, इसको चाहिए तो ऐसे बॉक्स कर दो। ओके, देन व्हाट आर द वैल्यूज, फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज क्या है, देखो ये तीनों पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे, ऑल 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, 0 कॉमा 0, सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस 0 कॉमा 0। सेकेंड पॉइंट इज 1 कॉमा माइनस 1, वेयर इज दैट, देखो ये फर्स्ट पॉइंट 1 है ना, वो x एक्सिस और ये y एक्सिस, सो x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर माइनस 1, तो y के ऊपर माइनस कहाँ है, देखो ये रहा, सो यहाँ पर, सो दिस इज व्हाट 1 कॉमा माइनस 1, देन 2 कॉमा माइनस 2, सो x के ऊपर 2 देखना है, 2 एंड कॉमा माइनस 2 कहाँ है, देखो ये रहा। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, ओके ये प्रॉपर है। अभी ये देखो ये 1 कॉमा माइनस 1, अब इन तीनों को मिलाना है स्केल से, स्केल एंड पेंसिल यूज़ करके एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, लाइक दिस, यूज स्केल एंड पेंसिल, टेढ़ा हो गया, ओके लाइक दिस। ओके,
सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट नेम ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला हमें ये जो इक्वेशन है उसका लाइन आ गया। इसके पॉइंट्स देखो 0,0, 0,0, 1,-1, 1,-1 एंड दिस इज 2,-2। ये एक लाइन मिल चुकी है। अभी ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है और ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेगी वो हमारा आंसर होगा। सो व्हाट इज हियर 3,-3, सो वेयर इज दैट 3,-3। देखो ये -3 है और ये 3 है, 3,-3, it is on the same line, okay, previous line. So this is what 3,-3. Then second point 4,-1, 4,-1 this way, and 2,-5, 2 and -5. Okay, here 2,-5. Now join these three points यूजिंग स्केल। तीनों भी पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करो। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने मेजरमेंट नहीं लिया उसकी वजह से। अब ये क्या है देखो 3,-3, इट वाज द सेम पॉइंट, दिस वाज 2,-5 एंड दिस वाज 4,-1। इस तरह से सारे पॉइंट भी लिखना। अब ये दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रहे हैं, देखो ये वाला पॉइंट है, यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो सॉल्यूशन आप लिखते हो, सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन 3,-3। जिस पॉइंट पर दोनों भी लाइन कट करती है उसको हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। अभी कौन सी लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन ड्रॉ किया ना, उसका नाम क्या था, इक्वेशन 2x - y = 9। सो 2x - y = 9। सो इस तरह से जो भी लाइंस ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर इसका इक्वेशन लिखना है। जितने भी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो वहाँ पर, या स्केल लिखना है, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, और लास्ट में आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। दोनों लाइन जहाँ भी कट करिए उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे आंसर होंगे। देखो ये पॉइंट है क्या है 3,-3, हमारा आंसर क्या है 3,-3। तो ये जो सेकेंड एक प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको जो दो इक्वेशन दिए होंगे पहले बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट, और दोनों बॉक्स में जो 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये पॉइंट्स, वो तीनों पॉइंट को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बनाना है एंड उनको ज्वाइन करना है, और उसके बाद दोनों लाइन जहाँ पर कट करती है वो हमारा आंसर है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। अब सेकंड के अंदर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया, यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हुए वापस से, हर बार आपको 2 इक्वेशन दिए होंगे। तो सबसे पहले इसके बॉक्स बनाने के पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे यहाँ पर देखो -y है, तो देखो 3x और -y में उस साइड किसको लेके जाना, देखो जो अकेला है y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है ना, इसको यहीं पे रखना। 3x के साथ 3 है इसलिए इसको उस तरफ लेके जाते। -y = 2, 3x वहाँ गया तो -3x, माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना तो प्लस हो गया, y = -2 + 3x दिस वे। ओके, इसको भी देखो कैसे करना, 2x और y, इसमें x के साथ 2 है और y अकेला है तो y को यहीं पर रखो, 2x वहाँ गए तो -2x, वापस माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया y माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। सो इस तरह से 2 इक्वेशन सबसे पहले आपको हमेशा मॉडिफाई करने चाहिए। देन उसके बाद आप बॉक्स बनाओ इस तरह से। बॉक्स में भी कैसे करोगे पता है ना, 1 2 1 2 3, ओके। और यहाँ पर कैसे होगा, थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर, ओके इस तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 कॉलम, ऐसे 3 कॉलम। यहाँ हमेशा x y और x, y होगा, ठीक है। वैल्यूज़ कैसे रखना है, देखो इक्वल के उस तरफ कौन है, x है कि y है, x है ना, तो x की वैल्यू ले लो, 0 1 2, कुछ भी ले सकते हो, 3 4 -1 -2 चलेगा, तो सिंपली 0 1 2 लिया। when x is 0, 3 into 0 0, so y is equal to -2 + 0 -2 आया। नहीं समझा तो यहाँ देखो y is equal to -2 + 3, x की जगह पर 0 ले लिया, सो क्या हो जाएगा -2 + 3 into 0 0, -2 + 0 -2, ओके। ऐसे आप रफ में करके दिखा सकते हो या इसके नीचे ही करके दिखा सकते हो, ओके, या रफ में करो। अभी x की जगह पर 1 लेना, यहाँ पर x की जगह 1 लेना, ये x की जगह 1, तो 3 1 जा 3, 3 + -2 और 3 मिलके 1, तो ये क्या आ गया 1, सो 1 1 1 1। अब x की जगह 2 करना, यहाँ पर 2 करना, सो 3 2 जा 6, 6 और -2 क्या हो गया 4 + 4, 6 बड़ा है ना, इसकी वजह से 2 4, तो ये पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया। सेम वे से इसको भी ड्रॉ करो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर
3 रोज इस तरह से एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, फिर यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर भी इक्वल के राइट हैंड साइड में उस तरफ x है, y इस तरफ है, तो जो राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू ले लो। यहाँ पर भी लेते 0 1 2, और जैसे ये किया ना बिल्कुल वैसे ही करो, ये रफ वर्क था। यहाँ पर x की जगह एक बार 0 रखो तो 2 इंटू 0 0, -3 + 0 -3, तो ये क्या गया 0, -3, 1 रखना, 2 1 = 2, -3 + 2 -1, सो 1, -1। अब x की जगह 2 रखना, 2 2 = 4, -3 + 4, तो कैसे आएगा सब्ट्रैक्ट, 4 में से 3 गया 1, बड़ा कौन है 4, उसका साइन प्लस, तो +1, 2, 1। तो इस तरह से बॉक्सेस बनाने क्वेश्चन नंबर 2 के 4th के लिए। ये बॉक्स बनाने के बाद जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ग्राफ बताया था, ग्राफ पेपर पर आप x एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हो, इस तरह से स्केल लिखते हो राइट साइड में, एंड ये तीनों पॉइंट प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बनाओगे, इसका इक्वेशन। देन ये तीनों पॉइंट प्लॉट करके दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाओगे, इसका इक्वेशन। और ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेगी उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, ये खुद से करो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आगे बताता हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में 5th। इसके जो बॉक्स बनाना और वैल्यूज़ फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। कैसे करना है देखो, सबसे पहले जैसे मैंने सिखाया वैसे यहाँ x और y में कौन अकेला है, सिंगल है, देखो कि किसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है। x के साथ 3 है और y के साथ 4 है, तो आप क्या करोगे अभी, तो अभी किसी एक को भी वहाँ भेज सकते हो, y को भी भेज सकते हैं, x को भी भेज सकते हैं। तो चलो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो 3x को यहीं पर रखता हूँ, -4y नेगेटिव है इसलिए उसको उस तरफ भेज देते हैं, तो वहाँ पर -7 ये जाके वहाँ हो गया +4y। अगर आप चाहो तो 3x को भी वहाँ पर भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक को भेज सकते हैं, बिकॉज दोनों के साथ कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। कैसे, यहाँ पर x को भी अकेला करना है, उसके साथ 3 इंटू है, तो इस 3 इंटू को उस तरफ ले जाना होगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा x = -7 + 4y अपॉन 3, ऐसे हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो यही यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर भी देखो 5x, ये निगेटिव है इसलिए इसको उधर लेके जाओ, यहाँ x और y में कोई अकेला नहीं है, दोनों के पास, इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, तो किसी एक को वहाँ ले जाओ, जो निगेटिव है उसको ही लेके जाते हैं। -2y वहाँ गया, 0 हट गया तो +2y। x को अकेला करना है तो x = 2y/5, तो इस तरह से आ गया x। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका मैं आपको बॉक्स बताता हूँ कैसे करोगे, ध्यान से देखना। एज यूजुअल 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 रोज। पहले में क्या करना है, x y, इस तरह से हमेशा कर लेना। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि इक्वल के बाद कौन है, y है कि x है, मैंने y को लिया इक्वल के बाद, तो y की वैल्यू मैं कंसीडर करूँगा। तो हर बार मैं 0 1 2 बोल रहा था, बट जब भी अपॉन आता है तो 0 1 2 मत लो, कुछ ऐसा नंबर लो जो 5 से डिवाइड हो जाए। अच्छा देखो, अगर y की वैल्यू 0 करते हैं, अगर y 0 लेते हैं तो 0 × 2 0 और 0/5, 0 एनीथिंग 0, तो x भी 0 आ गया, x = 0, तो 0, 0 से हो गया काम। अब यहाँ पर अगर 1 करता हूँ तो क्या आएगा, 2 × 1 2/5, 2/5 आएगा, तो प्लॉट कैसे करोगे ग्राफ पर, इसके लिए 1 मत ले लो, ऐसा नंबर लो जो कि देखो ऐसा हो, y की वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 × y, 2 × 5/5, 5 कैंसिल तो 2 आया। सो अगर y की वैल्यू हम लोग 5 करते हैं इस तरह से, ओके, y की वैल्यू 5 करते हैं तो ये ऐसे 5 कैंसिल होकर 2 आएगा, या तो 5 2 = 10, 10/5 2, तो ऐसे करना। अपॉन में आंसर मत लाओ, ग्राफ कैसे बनाओगे, अब आप बोलोगे 0 1 2 लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, फिर ग्राफ बनाने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिया। अब y की वैल्यू और क्या ले, देखो ऐसे आना चाहिए 5 10 15 20, पॉजिटिव या तो निगेटिव आ जाए, क्योंकि नीचे 5 है, 5 से कैंसिल होना चाहिए ना, 5 का मल्टीपल आना चाहिए ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लेते हो ना y की वैल्यू 10 लिया, 10 2 = 20, तो ये 10 किया ना तो ये 5 4 = 20 आ जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया ना, तो y की वैल्यू -5 ले लो, -5। सो -5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 × -5/5, सो 5 कैंसिल, 2 × -1 -2 आए, ये ऐसे आ गया देखो। ठीक है, तो काफ़ी इजीली ये आ गया -2, -5, तो ये इसका टेबल हो गया। सेम ऐसे इसका टेबल कर दे, कैसे होगा देखो, एक इस तरह से टेबल है, यहाँ पर 1 2 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम्स,
एक्स वाई, ये बॉक्स तो याद ही कर लो कैसे बनाना है। ओके, अब इक्वल के उस तरफ कौन है, एक्स है कि वाई है, तो एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में, वाई है उस तरफ, वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। वाई अगर ज़ीरो करते हैं तो क्या आएगा, 4 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो -7 + 0 -7/3, तो -7/3 3 से कैंसिल होगा क्या, -7 नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ऊपर का न्यूमरेटर जो है वो 3 से कैंसिल हो जाए। तो अगर y की वैल्यू 1 करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, देखो इफ़ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो -7 प्लस y अगर 1 किया 1 तो 4 इंटू 1 4, ओके 4/3, सो x इज इक्वल टू -7 + 4 -3/3, सो x इज इक्वल टू ये कैंसिल होके -1 आया। अगर y 1 है तो x -1 आएगा, तो यहाँ पर लो अगर y 1 है तो x -1 आया, सो यू कैन राइट -1,1। अभी देखो 2 लेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 -7 1, 1 3 से कैंसिल होगा नहीं। 3 लिया तो 4 3 ज़ा 12 -7 5 नहीं। अभी यहाँ पर मैंने 1 लिया था ना, -1 लेते, -1 से भी नहीं होगा, -1 किया तो -4 -7 -11 हो जाएगा। ओके, तो 3 4 4 किया तो हाँ 4 करके देखते हैं, y इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 4 ज़ा 16/3, सो x इज इक्वल टू 16 - 7 9/3, 3 से कट हुआ तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3, देखो अपन में नहीं आया ना। सो इफ़ y इज़ 4 सो x इज़ 3। इस तरह से आपको कंसिडर करके लेना है। अगर समझो -4 लेते तो -4 इंटू 4 -16 और -1 तो नहीं आएगा, 5 किया तो नहीं, 6 4 ज़ा 24, 24 - 7 तो 17, 3 से कट होना चाहिए ना। 7 किया तो 7 4 हाँ 7 लेके आ सकता है, y इज इक्वल टू 7। कैसे करेंगे, देखो इफ़ y इज इक्वल टू 7, y 7 किया, सो x क्या आ जाएगा, -7 प्लस 4 इंटू 7 28/3, x इज इक्वल टू 28 - 7 21/3, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 तो 7 आ गया। यानी y 7 किया तो x भी 7 आता है, y 7 तो x भी 7, सो 3,4 एंड दिस इज व्हाट 7,7। तो अभी आपको क्या करना है, देखो अभी यहाँ पर जैसे हर बार हम लोग 0 1 2 कुछ भी वैल्यू ले रहे थे तो नहीं ले सकते। जब भी यहाँ पर वैल्यू अपॉन में होगी ना तो कुछ भी मत लो, सोच समझ के लेना होगा। ऐसा नंबर y की वैल्यू रखना है, ऐसी वैल्यू जिससे न्यूमरेटर जो है वो 3 से कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो न्यूमरेटर आने के बाद 5 से कैंसिल हो जाए। ओके, सोच समझ के रखना होगा, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 5 का टेबल भी बताया। अब ये जो वैल्यूज़ आई है ना दोनों, इनका वापस से ग्राफ पेपर पर ये तीनों पॉइंट प्लॉट करो तो आपको इसका स्ट्रेट लाइन मिलेगा एक, फिर इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करो, इसका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ भी कट कर रही होगी उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज़ योर सोल्यूशन। तो वो आप खुद से करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6th क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखते हैं सेकंड में 6th वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 2 इक्वेशन दिए हैं, इनका बॉक्स बनाता हूँ और ग्राफ बना के देता हूँ। अगर अभी तक आपको ग्राफ बनाने नहीं आया तो इस क्वेश्चन में एकदम ध्यान से देखना, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ भी देखो x और y अकेले नहीं है, तो किसी एक को, जैसे जो निगेटिव है इसको उस तरफ भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा -3y, उस तरफ गया तो +3y। अब ये जो x है वो भी अकेला नहीं है, उसके साथ 2 है, 2 को भी उस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 4 + 3y/2। अब ये अपॉन में आ गया, तो बॉक्स भरते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा आंसर है वो अपॉन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ये आ गया आपका x, y। ध्यान से देखना, 3 वैल्यूज़ लेना है इस तरह से। तो सबसे पहले मैं इक्वल के उस तरफ कौन है, राइट हैंड साइड में x और y में से दोनों में से कौन है उस तरफ, तो y है। सो y की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। अगर y 0 करते, y 0, ध्यान से देखना, y को क्या लेते 0, तो 0 किया तो क्या आ जाएगा, देखो 4 + 3 इंटू 0 0/2, 4 + 0 4/2, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 आंसर है। और ये जो है ना मन में करना होगा, ये जो करना होता है ये मन में कर सकते हो, नहीं कर सकते खुद से पीछे रफ में करो, या तो यहीं पे नीचे सॉल्व करके दिखाओ तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2,0। अगर 1 करते तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 4 + 3 7, 7 2 से कट होता है नहीं, तो 1 मत ले लो। 2 किया तो 3 2 ज़ा 6, ओके, तो 4 + 2 लिया, y की वैल्यू 2,
तो 2 3 ज़ा 6/2, 4 + 6 क्या है 10/2, कट होगा 5 आ गया। सो इसलिए 5, देखो 1 क्यों नहीं लिया पता चला ना। अभी देखो आगे और क्या ले सकते हैं, देखो 2 किया ना, -2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो -2, -2 किया तो 4, -2 × 3 -6/2, 4 - 6 -2/2, कैंसिल हो गया -1 है। छोटे छोटे नंबर आना चाहिए, याद रखो, नहीं तो ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर बड़े नंबर आ गए 6 7 8 तो वो अवॉइड करना, हमेशा 0 1 2 3 4 5 इतने में ही आना चाहिए। तो -1 -2 आ जाए -3, सो ये -1, -2 आया, तो आपको 3 पॉइंट्स मिल गए इसीलिए। अब अगला जो है क्या है, देखो 3y - x = 4। ओके, इसके लिए ग्राफ करते हैं, बट ग्राफ करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई। तो y और x में अकेला कौन है, देखो यहाँ x है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो -x = 4, 3y उस तरफ गया तो -3y, x निगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x = उस तरफ गया तो -4 और माइनस प्लस 3y। सो ये आ गया। अब बॉक्स कर दो, बॉक्स कैसे आएगा वापस से, 1 2 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम, एक्स वाई हमेशा की तरह ऐसे ही करोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इक्वल के उस तरफ कौन है, देखो ये माइनस है, हाँ ध्यान देना, माइनस वाई है। अब यहाँ पर अपॉन है क्या, नहीं, तो आप ले सकते हो 0 वाई की वैल्यू, हाँ इक्वल के उस साइड वाई है तो वाई 0 1 2। अब 0 करोगे तो क्या आएगा, 3 × 0 0, -4 + 0 -4 आया, एक्स = -4। 1 लिया तो y की वैल्यू 1, 3 × 1 3, ओके, और -4 + 3 -1, y की वैल्यू 2 किया तो 3 2 ज़ा 6, -4 + 6 2 आ गया। सो क्या क्या आ रहा है, -4, 0, -1, 1 एंड 2, 2। ये ज़रा अच्छे से लिख दें, -4, 0। तो इसके भी पॉइंट आ गए। चलो प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या चाहिए। देखो 0 चाहिए, 2 5 2, मैक्सिमम 5 है, निगेटिव में -4 है। ओके, सो जनरल जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करो, अच्छे से ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ओके, और ग्राफ पेपर पर करोगे, ग्रीन डार्क लाइन्स होती है उसके ऊपर ही आप यहाँ पर ये लिखने वाले हो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, आप माप के करना। ग्राफ पेपर पे तो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर था, ग्राफ पेपर नहीं है तो प्लेन पेपर पे करो, स्केल ले लो और 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट करना। ठीक है, मैं ऐसे अंदाज से कर रहा हूँ। ओके, सो अब क्या करना है, देखो ये पॉइंट प्लॉट करना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 2, 0 इस इक्वेशन का। सो 2 x एक्सिस पर 2, 0 ये रहा, 5, 2 x के ऊपर 5 और y के ऊपर 2, तो x के ऊपर 5 और y के ऊपर 2। देखो यहाँ से ये रहा ये पॉइंट। ओके, देन -1, -2, ये x के ऊपर -1 देखना, x के ऊपर -1 और y के ऊपर -2, तो ये ऐसे आके यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये -2 है यहाँ पर। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके हम लोगों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। 2x - 3y = 4, इसका नाम कहीं पर भी लिख दो एक साइड में, 2x - 3y = 4। इस स्ट्रेट लाइन का नाम लिख दिया। सबके पॉइंट्स भी लिख दो, 2, 0, दिस इज 2, 0, 5, 2, 5, 2 एंड दिस इज -1, -2। नेक्स्ट दूसरा लाइन देखो, ये बॉक्स देखो, इसको प्लॉट करो, -4, 0, तो ये -4 x एक्सिस पर है, x एक्सिस ये रहा, इसके ऊपर -4, 0 ये रहा, -1, 1 तो x एक्सिस पर -1 ये है, -1, 1 ये रहा। देन 2, 2 2, ये देखो ये 2, 2 यहाँ पर है। ठीक है, अब इन तीनों को पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको इस तरह से, इनको ज्वाइन करके लाइन आगे लेके जानी है। यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरह से समझो, ये पॉइंट है 2, 2 यहाँ पर था। ओके, अब ये लाइन चली गई, आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो लाइन थी
ये वाली लाइन इसको और आगे लेके जाना है, इस तरह से स्केल यूज़ करो प्रॉपर। और ये दोनों जो लाइन जहाँ पर भी कट होगी वो जो है यहाँ से आप और देखो आगे एक्सटेंड करो, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से आप आगे देखो। और ये जो पॉइंट आएगा और यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा, ओके, ये कौन सा पॉइंट आपके ग्राफ में आ रहा है वो देख लो। टेक्स्ट बुक में देख लेते पीछे आंसर क्या आ रहा है। देखो ये 1.2 में 6 क्वेश्चन, ये 8,4 आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या आ रहा है, यहाँ से 6, 7 और ये 8,4 आ रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप क्या लिखने वाले हो, 8,4, क्योंकि देखो ये x के ऊपर 8 तक जा रहा है और y के ऊपर 4 आ रहा है। मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है इसलिए मैंने लमसम ऐसे ड्रॉ कर दिया है। आप स्केल से और ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपका प्रॉपर आंसर आएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से करना है और x के ऊपर 8 है, y के ऊपर 4 है, ठीक है। तो ये इस तरह से ड्राइंग होगी। ये दोनों लाइन देखो कट नहीं हो रही थी, तो जब तक कट नहीं होगा तब तक वहाँ या तो यहाँ बढ़ाना है, यहाँ तो कट होगा ही नहीं, वहाँ पर क्लोज आ रहा है, करीब आ रहा है, तो वो कट होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं। दोनों इक्वेशन का ग्राफ किया और वो काफ़ी दूर कट गया, तो जहाँ पर भी कट गया उसके x और y कोऑर्डिनेट लो, वो आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आपको लिखना होता है। स्टूडेंट्स मैंने ट्राई किया कि आपको 1.2 जो है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके दूं। कुछ क्वेश्चंस के ग्राफ मैंने नहीं करवाए, वो आप खुद करिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बॉक्सेस बना के उसको फिल करना था, उसकी जो ट्रिक होती है ये था जो मैंने आज आपको बताया। लास्ट लेक्चर में आपने मुझसे प्रैक्टिस सेट 1.1 सीखा था, इस लेक्चर में हमने 1.2 कवर किया है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.3 कवर करेंगे। डेली लेक्चर्स आने वाले हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो। ये मैथ्स बहुत ही आसान है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।